हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक इस वीडियो का होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप अगर देखोगे तो जो नीट के हवाले से भी देखोगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या अगर आप जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो 11th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखो, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे जो रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले हम देखेंगे वायर इट इज लोकेट। देखो, ये लोकेट होता है कहां पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, याद रखना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये लोकेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है? असल में इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बड़ा आसान है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है किन के जरिए? होता है कैरियर्स। जो ये कैरियर्स होते हैं ये असल में होते हैं प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, किस मेम्ब्रेन में? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड होते हैं। और ये प्रोटीन जो है इनमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी होते हैं। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे आयरन सल्फर। आयरन सल्फर इनको बोलते भी है आयरन सल्फर प्रोटीन। एक तो आयरन होता है, एक तो सल्फर होता है, जिनकी रिडक्शन होती है या ऑक्सीडेशन होगी। या आप देखोगे जो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है इनमें और भी कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। जैसे कॉपर हम बोलते हैं, कॉपर आल्सो एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। कॉपर आल्सो एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन केस ऑफ वन कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स फोर्थ। अब इनका नाम हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे वायर इट इज लोकेटेड। मैंने बोला दैट इट इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लेकिन उसको उसकी डायग्राम हम बना के हम देखेंगे वायर इट इज लोकेटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। देखो, ये हुआ हमारा मैट्रिक्स। मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है ऐसे। दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसके इर्द अगर आप देखोगे देयर इज अनदर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बड़ा आसान है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ये आपने पढ़ा है, तो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा होगा। लेकिन मैं थोड़ा नटशल में जो इसकी सिग्निफिकेंट पार्ट्स है वो मैं आपको बोलूंगा। देखो, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हुआ, बड़ा आसान है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैं अभी बोल रहा था। इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स चेन बनाते हैं और चेन के जरिए वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां से कहां तक करते हैं वो हम बोलेंगे। यहाँ पे डायग्राम बनी है, आप देखो, पूरी डायग्राम बनी है। ये डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि कहां से इलेक्ट्रॉन आता है तो कहां जाता है, अल्टीमेटली कहां पहुंच जाता है। ये आसान चीज है, ये आप रखो याद। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मेम्ब्रेन दैट इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, आप देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इस दरमियान जो ये जगह है, खाली जगह है, ये इंपॉर्टेंट जगह है। इस जगह का क्या नाम है? इट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ऐसे ही टेक्स्ट वाले ने लिखा है तो आप भी ऐसे ही याद रखो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मींस that it is a space which is present between the two membranes, that's outer membrane and inner membrane, that's why it is known as intermembrane space। कौन कौन सा कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट है? आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो जो हमने बोला, पहले हमने बोला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें क्या होते हैं? कैरियर्स। क्या होते हैं?
कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरियर्स का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जो अब इनका काम है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज अ होल। ये कहां पे लोकेट हुई है? देखो ये मैंने बोला, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन द, कल को नीट में ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको याद होना चाहिए, इट इज लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई, रफ डायग्राम बनाई, लेकिन समझाने के लिए काफी है। यहाँ पे लोकेट होती है किसमें? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेट होती है दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम देखेंगे व्हाट आर द मेन कैरियर्स, कौन कौन सा मेन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। क्यों ले जाता है, कहां से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हम सारी चीजें बोलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है इन कॉम्प्लेक्स का नाम और इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं तो कहां जाते हैं। अल्टीमेटली उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट क्या फायदा है, क्या फायदा। लुक हियर, जब थोड़ा सा मैं यहां पे बोलूंगा, बाद में कंप्लीट में एक्सप्लेन करूंगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, आप देखो दिस इज द मेम्ब्रेन, ये याद रखो, ये यहां पे मेम्ब्रेन बना है। आप देखो इस डायग्राम में कंप्लीट, देखो यहां पे लिखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहां पे लिखा है इंटर, आप देखो प्लीज, इनर, ये इनर है असल में, इनर INNER, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो चीज यहां पे बनी है दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके एक साइड में यहां पे लिखा है मैट्रिक्स, दैट इज दिस मैट्रिक्स, बड़ा आसान है। इसके दूसरे साइड में लिखा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज दिस स्पेस, बड़ा आसान है। ये मैट्रिक्स हुआ, ये स्पेस हुई, तो बीच में जो मेम्ब्रेन हुआ इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, बड़ा आसान है। जरा क्या बोलता हूं मैं, ये मैट्रिक्स हुआ, इस साइड हमें मैट्रिक्स बनाया, तो मैट्रिक्स यहां पे है, ये इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। देखो फिर से मैं बोलूंगा, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस INTER, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बड़ा आसान है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये यहां से मैट्रिक्स है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के दरमियान क्या है, यहां पे आप देखो दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहां पे जो बना है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप देखोगे यहां पे जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसी में ये कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। बड़ा आसान है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, और लास्ट वाला जो है जिसका नाम है ATP और F0 F1 पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं F0 F1 या F0 F1 पार्टिकल या ATP सिंथेस, जिसका काम है ATP बनाना। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन याद रखना है कहां पे ये कैरियर्स लोकेट हुए हैं, इस मेम्ब्रेन में। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का कहां से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कहां जाते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन जो ये कॉम्प्लेक्स इसमें इन्वॉल्व है, ये कौन कौन सा है। पहले हम देखेंगे वायर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स कम। देखो हमने बोला ग्लूकोज जो है इसकी क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस, बड़ा आसान है, ग्लाइकोलिसिस बड़ा आसान है, ग्लाइकोलिसिस होती है। फिर और एक रिएक्शन होती है, वो एक रिएक्शन हुई, दूसरी रिएक्शन हुई है, होती है इसकी लिंकिंग रिएक्शन, उसका भी वीडियो मेरी चैनल पे है, आप अगर देखना चाहोगे। लिंकिंग रिएक्शन होती है, और एक लिंकिंग रिएक्शन जिसका हमने नाम वहां पे बोला गेटवे पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, लिंकिंग रिएक्शन। और एक जो कंपोनेंट है इसका, दैट इज क्रब्स साइकिल। इन तीन चीजों से आप देखोगे कि जो ग्लूकोज है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन इसका होता है, लेकिन एटीपी जो ग्लूकोज में होते हैं वो सारे नहीं निकलते। इसमें आप देखोगे सबस्ट्रेट लेवल 2 एटीपी नेट गेन हमें होता है। क्रब्स साइकिल में भी एक क्रब्स साइकिल में एक एटीपी, 2 क्रब्स साइकिल में 2 एटीपी निकलेंगे आपको। अब हम बोलते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, या तो हमारा नेट गेन 38 है या तो नेट गेन 36 है। आप देखोगे कहीं कहीं आप देखोगे 38 लिखा, जो पहली वाली टेक्स्ट थी ओल्डर टेक्स्ट वहां पे लिखा था 38, लेकिन जो नई टेक्स्ट है वहां पे लिखा है 36 एटीपी। तो ये एटीपी कहां से आएंगे, यही हमने देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में।
लेकिन उसके लिए और एक वीडियो बनेगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन उसका नाम है, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे वो प्रोसेस जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक काम है कि ये एक प्रोसेस डेवलप करता है जिसके जरिए बाद में एटीपी बनता है। इसका काम ही यही है कि एनर्जी को कहीं यूटिलाइज करना, कहीं पे जमा करना, फिर जमा होके वो एटीपी, वो एनर्जी यूज होती है एटीपी बनने में। आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो इसमें भी, अब देखो ये जो 36 एटीपी है, 30 एटीपी कहां पे आते हैं? ये तो आते हैं NADH जो होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन से। NADH निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसका नाम है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी, या FADH2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो फिर ये कहां पे बनेंगे? आप हमने देखा, आप देखो यहां पे मैं बोलूंगा ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 NADH बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में याद रखना, ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH बनते हैं? 2 NADH बनते हैं। लिंकिंग रिएक्शन में एक, लिंकिंग रिएक्शन में एक, 2 लिंकिंग रिएक्शन में 2 NADH बनेंगे। कितने बने फिर? 4 NADH। लिंकिंग रिएक्शन भी है टेक्स्ट इसमें वीडियो में, आप देखो वीडियो है उसका भी बना है, उसका भी वीडियो बना है। लिंकिंग रिएक्शन, गेटवे पाथवे, गेटवे स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल में आप देखोगे एक क्रेब्स साइकिल में कितने बनते हैं? एक क्रेब्स साइकिल में 3 बनेंगे, 3 NADH। लेकिन अगर 2 क्रेब्स साइकिल होते हैं तो इसका मतलब है 6 बनेंगे, 6 NADH। बड़ा आसान है। अब देखो इनका हिसाब करो आप, 2 NADH, 2 NADH, 2 ग्लाइकोलिसिस में, 2 NADH में कहां कहां पे होता है वो आप देखो। ग्लाइकोलिसिस पढ़ना, वीडियो देखना तो कंप्लीट आपको समझ आएगा NADH कहां पे बनते हैं। लिंकिंग रिएक्शन पर देखना तो उसकी भी आप देखोगे NADH कैसे बनते हैं। तो क्रेब्स साइकिल वो स्टेप वाइज कहां कहां पे बनते हैं तो आपको वहां पे भी पता चलेगा। तो यहाँ पे 6 मिला के 2 हो गए कुल 10 NADH molecules are synthesized. 10 NADH molecules are synthesized when glucose is completely broken down. जब ग्लूकोज कंप्लीट इसकी ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके कितने बनेंगे? 10 NADH। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? देखो 2 ATP बने, यहाँ पे 2 ATP बने क्रेब्स साइकिल में, एक क्रेब्स साइकिल में एक एटीपी, दो दूसरे में 2 ATP। तो 2 मिला के 2 कितने हुए? 4। लेकिन अभी 32 ATP बाकी है। कहां से आएंगे वो 32 ATP मॉलिक्यूल्स कहां से आएंगे? वो आएंगे जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये कहां से आए? ये भी ग्लूकोज से आए ना। इनको बनाने के लिए एनर्जी लगती है, वो भी ग्लूकोज से आई। कहां पे? ग्लाइकोलिसिस में। कहां पे? लिंकिंग रिएक्शन में। मैंने इसका नाम भी बोला, गेटवे स्टेप, याद रखना, गेटवे स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका वीडियो बना है, गेटवे स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना बड़ा मजेदार टॉपिक है भाईगाड, ये पढ़ना आप कंप्लीटली पढ़ना, कंप्लीटली वीडियो को देखना। 10 NADH बने हमने। फिर और एक चीज बनी हमें क्रेब्स साइकिल में, एक क्रेब्स साइकिल में एक, 2 में, दूसरे में 2 में 2, दैट मींस FADH2। कहां पे? जब सक्सिनेट की डिहाइड्रोजनेशन हुई, अब फ्यूमिनेट में FADH2। तो इनमें भी एनर्जी होती है, इसमें भी एनर्जी होती है, इसमें भी एनर्जी होती है। अब हम आप नटशेल में देखोगे, जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं? एक NADH देता है 3 ATP। याद रखना, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। एक NADH कितने एटीपी देता है? 3 ATP। और एक FADH कितने देते हैं? 2 FAATP। इसका मतलब है 10, आप देखो 10 into 3, क्योंकि एक NADH 3 ATP देता है, तो 3 ATP, 1 से 10 से कितने मिलेंगे? इसका मतलब है 30 ATPs आर जनरेटेड। याद रखना, 30 ATPs आर जनरेटेड when electrons are, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 30 ATPs आर जनरेटेड when electrons are transferred through electron transport chain located in the inner mitochondrial membrane। जब 10 NADH मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो लोकेट है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो हमें 30 ATPs मिलेंगे, 30 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 3 मिलते हैं, 10 से 30 मिलेंगे। एक FADH कितने देता हमें? एक FADH देता हमें, बड़ा आसान है, 2 ATP, बड़ा आसान है। लेकिन अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आर हियर,
एक क्रब साइकिल में एक, दो में दो, दो में दो। इसका मतलब है 2 × 2 = 4 ATP। बड़ा आसान है, 4 ATP। यहाँ पे आप देखोगे 4 ATP हमें मिले FADH2 से, 30 हमें मिले NADH से। तो फिर 30 और 4 कितने हुए? ये हुए 34। और यहां से क्रब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल 2 ATP हो गए 36, और ग्लाइकोल इसमें दो, कितने हो गए? 38। आप देखो टेक्स्ट में लिखा है 38 ATP मॉलिक्यूल, जो नई टेक्स्ट है वहां पे लिखे हैं ओनली 36 ATP मॉलिक्यूल, लेकिन पुरानी वाली जो है वहां पे 38 है। 38 भी करेक्ट है, 36 भी करेक्ट है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखोगे हमारे ही सिस्टम में 38 ATP जनरेट होते हैं और कहीं कहीं भी 36 जनरेट होते हैं। अब देखो हम ये पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्वड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये तो आपको समझ आया होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, असल में एनर्जी कहां से आएगी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एनर्जी जो निकलेगी वो किस में यूज होगी? इन द रिडक्शन ऑफ NADH, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। किसमें? गेटवे स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट इज लिंकिंग रिएक्शन। किसमें? क्रब साइकिल में। कितने NADH बनेंगे जब ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी? 10 NADH बनेंगे, 2 ग्लाइकोलिसिस में, 2 गेटवे स्टेप में। आप देखोगे 6 कहां पे? क्रब साइकिल में। अब देखो बड़ा आसान है, एक क्रब साइकिल में 3, 2 में 6, बड़ा आसान है। 6, 2 और 2 मिला के 10 हुए, और 2 FADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब हम जाएंगे मेन टॉपिक पे। फिर से मैं बोलूंगा, यहां पे आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और दूसरी जो चीज है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक, और दूसरी जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये साइड जो है दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में यहां पे लिखूंगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम उधर लिखा है NADH, डिहाइड्रोजिनेस। NADH डिहाइड्रोजिनेस, इसका क्या मतलब हुआ? NADH डिहाइड्रोजिनेस, ये NADH की ऑक्सीडेशन करेगा, NADH की ऑक्सीडेशन करेगा, तो फिर इसकी खुद रिडक्शन होगी। बड़ा आसान है, इस खुद ये ऑक्सीडेशन करेगा। हाँ, लुक हियर, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है इसका क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये इसका क्या काम है? ये करेगा ऑक्सीडेशन NADH की। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द रिड्यूस्ड इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दैट इज NAD पॉजिटिव। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने ले लिए। किसने? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आप देखोगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट मैंने यहाँ पहले ही बोला आपको, दीज आर प्रोटीन्स, दीज आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसी में प्रेजेंट है। इसमें आप देखोगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आयरन सल्फर सेंटर्स, आप देखो FeS लिखा है यहाँ पे, आयरन सल्फर सेंटर्स, दीज एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इनकी ऑक्सीडेशन, इनकी पहले रिडक्शन होगी फिर ऑक्सीडेशन होगी। अब जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है इसने जो इलेक्ट्रॉन लिए, नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेस। इसने जो इलेक्ट्रॉन लिए ये किसको देगा? आप देखो यहाँ पे लिखा है, ये देगा यूक्यो को, दैट इज यूबिक्विनोन। इसका नाम है यूबिक्विनोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूबिक्विनोन। तो इसका क्या बनेगा? यूबिक्विनॉल। इसका यूबिक्विनॉल बनेगा, दैट इज यूबिक्विनोन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूबिक्विनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूबिक्विनॉल, इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हुई। अब इस यूबिक्विनोन का क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा। यूबिक्विनोन जो यहां पे हमने देखा, इट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पे लिखा है इट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स, it carries electrons from the complex first and complex second से, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी, कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी, कहां तक? दैट इज कॉम्प्लेक्स थर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स थर्ड। फिलहाल आप कहां याद रखो नाम। यूबिक्विनोन जो है इट इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसका काम क्या है? इट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द complex first to complex third,
फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सेकंड टू कॉम्प्लेक्स थर्ड। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सेकंड है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हमने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। आयरन सल्फर सेंटर्स, इसके आप देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेगा, NADH से। देगा किसको, यूबिक्विनोन को। उसको क्या बनेगा, यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोल का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स लेना। किस किस से, एक तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेकंड से लेता है, देता है किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये हुआ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। अब है कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड। वेट प्लीज। हाँ, अब हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ। लुक हियर, ये हुआ हमारा। पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेकंड, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेकंड। इसका क्या नाम है, आप देखो, सक्सिनेट, SUCCI, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सर ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेगा, आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा इससे, जो बनते हैं क्रब साइकिल में FADH2। तो इसका क्या बनेगा, FAD। यहां से देखो, यहां पे ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इसकी, यहां पे ये रिड्यूस होता है। आप देखो बड़ा आसान है। इसका भी आप देखो, FADH2 is oxidized into FAD by succinate dehydrogenase, also known as complex second। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे कौन लेगा, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस लेगा। इसमें भी आप देखोगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस में इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन्स। इनका काम है इलेक्ट्रॉन्स लेना फिर इलेक्ट्रॉन्स देना, दैट इज दे आर इन्वॉल्वड इन रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स सेकंड से अब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो कौन लेगा, यूबिक्विनोन। अभी हमने बोला UQ, वो कन्वर्ट हो जाएगा UQH2, यूबिक्विनोल। यूबिक्विनोल का हमने अभी फंक्शन बोला, दैट इज यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सेकंड, इससे भी, जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट्स कॉम्प्लेक्स सेकंड, एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दैट्स NADH डिहाइड्रोजिनेज, टू द कॉम्प्लेक्स थर्ड। टेक्स्ट की डायग्राम है, टेक्स्ट पे देखना तो फिर आपको पता चलेगा व्हाट दिस सिस्टम इज। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड का हम नाम लेते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड ने कहां से इलेक्ट्रॉन लिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड ने इलेक्ट्रॉन लिए यूबिक्विनोन से। यूबिक्विनोन ने कहां से इलेक्ट्रॉन लिए, यूबिक्विनोन ने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन लिए। ये यहाँ पे यूबिक्विनोन है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है किससे, आयरन सल्फर सेंटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेकंड। ये यहाँ पे यूबिक्विनोन है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, लेकिन देता किसको है, देता इसको है। इसका क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स थर्ड, और साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, इसका क्या नाम है, और एक दैट इज साइटोक्रोम BC1। याद रखना, कल नीट में आएगा तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइटोक्रोम BC1 इज द कॉम्प्लेक्स थर्ड। ये कहां कहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, एक तो कॉम्प्लेक्स थर्ड से और कॉम्प्लेक्स सेकंड से, और देता किसको है, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट, ये टेक्स्ट वाले ने मेंशन की है यहां पे। ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, दैट इज साइटोक्रोम BC1, इट इज ऑक्सीडाइज, इट कैरी, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी आप देखोगे यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन्स है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स है, लुक हियर, इसके भी आयरन सल्फर प्रोटीन्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। जब इसकी रिडक्शन होगी, लेकिन ये अपने तक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन कहीं देने हैं, किसको देता है, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम C। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, takes electrons from the complex third, complex third, नाम क्या है इसका, complex third, cytochrome BC1, cytochrome BC1 is the complex third, और ये complex third इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम C। यही इलेक्ट्रॉन, यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब देखो टेक्स्ट वाले ने लिखा है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, बहुत ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और लिखा है वहां पे, कल नीट में ये आया भी था, इट इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड, आउटर साइड, देखो किस साइड में,
outer side, not towards the matrix side. It is not located towards the matrix side. It is located towards the intermembrane side. That is outer side of mitochondria. यहाँ पे मैं बोलूंगा, look here, if this is outer membrane, this is inner membrane. इसका मतलब है कि ये इस side located हुआ, outer side. This is matrix side, this is outer membrane. That is, it is located on the outer side. कल ये नीट में आया था और आएगा भी. This cytochrome C इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरी करना. कहां से? कॉम्प्लेक्स थर्ड से. देना किसको? कॉम्प्लेक्स फोर्थ को. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड इसका रोल यहां पे खत्म होता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ. और कॉम्प्लेक्स फोर्थ का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहां पे लिखा है, आप देखो, कॉम्प्लेक्स फोर्थ. Complex fourth is also known as cytochrome C oxidase. Complex fourth. इसका क्या नाम है? इसका नाम है cytochrome C oxidase. क्यों इसका cytochrome C oxidase नाम पड़ा है? क्योंकि जब cytochrome C ने इलेक्ट्रॉन्स लाए कॉम्प्लेक्स थर्ड से, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम सी की ऑक्सीडेशन यही करेगा. दैट इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस. इसमें हम ऐसे भी बोलते हैं साइटोक्रोम, याद रखना, A3 कॉम्प्लेक्स, ऐसे हम बोलते हैं साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स. यहां पे लिखा है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स. और इसका आप देखोगे copper acts as an electron carrier or center of electron carrier. That is, copper is a component of cytochrome C oxidase. और यहीं पे आप देखोगे जो ये cytochrome C oxidase है, यहीं पे एंड होती है. यहां पे एंड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. फिर वहां पे होता क्या है? टर्मिनल जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप देखोगे यहां पे कौन एक्ट करता है? वो एक्ट करता है ऑक्सीजन. आप देखोगे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. आप ऐसे देखो, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 प्रोटॉन्स. बड़ा आसान है. 2 प्रोटॉन्स है, ऑक्सीजन का एक एटम है, और इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? इलेक्ट्रॉन्स आए NADH से, इलेक्ट्रॉन्स आए FADH से. किन के जरिए आए? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के जरिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड के जरिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड के जरिए, साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के जरिए, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के जरिए. तो अल्टीमेटली यहां पे पहुंच जाते हैं. आप देखो यहां पे, आप देखो एक रिएक्शन होती है. दैट इज ऑक्सीजन यहां पे एक्सेप्टर करता है. टर्मिनल एक्सेप्टर आप देखोगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन करता है एक्ट. आप देखो एक्सेप्ट करता है. तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे तो बनेगा क्या? हमें बनेगा H2O. ऑक्सीजन का काम ये इतना ही है. आप देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में, आप देखो ऑक्सीजन का खाली काम है, इट एक्ट्स एज ए टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द कॉम्प्लेक्स फोर्थ लेवल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये तो हुआ ऑक्सीजन का रोल. जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम NADH, याद रखना, NADH से या FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए. किनके जरिए हुए? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के जरिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड के जरिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड के जरिए, साइटोक्रोम C के जरिए, और फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के जरिए. अब अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम NADH, from FADH2, synthesized during Krebs cycle, during linking reaction, during glycolysis. तो फिर अल्टीमेटली किसने ले लिए? ये ऑक्सीजन ने ले लिए. ये ऑक्सीजन का असली काम है. It takes the electrons, it acts as a terminal acceptor of electrons. It acts as a terminal acceptor of electrons in an electron transport chain. लास्ट में ऑक्सीजन एक्ट करता है एज ए टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी हमने बनाया है. आप देखो बना है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ. टेक्स्ट में भी आप देखोगे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का क्या काम है. कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का काम है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा. लुक हियर, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इज आल्सो नोन एज, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है इसका नाम. इसका और एक नाम है ATP सिंथेस. इसका और एक नाम है F1 पार्टिकल. ये आपने देखे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में लोकेट होते हैं. अब देखो इसका क्या काम है. इसका काम है ATP बनाना. कहां से बनाना ATP?
एटीपी बनाना फ्रॉम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लेकिन इसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी, वही तो हम बोलने वाले हैं। एनर्जी कहां से आएगी? आप देखो इस मेम्ब्रेन की तरफ देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने जब इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, या कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन, यहां पे देखो NADH टू यूबिक्विनोन, तो यहां पे आप देखोगे 4 प्रोटॉन्स ट्रांसफर हुए, 4 प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम द मैट्रिक्स, याद रखना, फ्रॉम द मैट्रिक्स into the inner membrane space, into the intermembrane space। बड़ा ही आसान है। जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन, तो 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया into the intermembrane space। बड़ा आसान है। अब यहां पे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है साइटोक्रोम BC1, जब इसने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया, कहां से? फ्रॉम फ्रॉम द यूबिक्विनोन। आप देखो यहाँ पे फ्रॉम द यूबिक्विनोन, यहां से फ्रॉम द यूबिक्विनोन टू साइटोक्रोम सी, तो यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटॉन्स जमा हो जाते हैं। ये जो प्रोटॉन्स है दे आर शिफ्टेड, दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द मैट्रिक्स साइड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। बड़ा आसान है। फिर आप देखोगे लास्ट में जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, यहां पे भी 2 प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द मैट्रिक्स साइड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब देखो हम यहां पे बनाएंगे, बड़ा आसान है। लुक हियर, यही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आपको समझ आए। लुक हियर, मैं बनाऊंगा, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये कहीं कहीं पे आप देखो क्रिस्टी हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। अब लुक हियर, ऐसे होता है, तो बाहर से एक और मेम्ब्रेन होता है। लुक हियर, बहुत ही आसान है। तो फिर हम रेड पेन से यहाँ पे बनाएंगे। लुक हियर, जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इस साइड से ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इस ये प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू इनर मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के जरिए जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो प्रोटॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं, यहां पे प्रोटॉन्स जमा होते हैं इसमें। इसका क्या नाम है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई गॉड। अगर आपको कुछ सीखना है तो ये वीडियो कंप्लीटली देखना। ये प्रोटॉन जो हुए जमा, कहां पे हुए? इन दिस स्पेस, दिस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बड़ा आसान है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तो कहां से हुए? मैट्रिक्स साइड से जमा। किस में हुए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इन्हीं की एनर्जी, वो में हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। इनकी जो एनर्जी है वो यूज हो जाती है फिर एटीपी बनाने में। लेकिन एटीपी कौन बनाएगा? F1 पार्टिकल, दैट इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई, किसमें लोकेट है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दो जो कंपार्टमेंट्स है, एक तो मैट्रिक्स साइड है, एक तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इनको अलग अलग करता है, डिवाइड करता है। इसमें आपने देखे कॉम्प्लेक्स 4 है असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो करते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर 2 है, एक तो साइटोक्रोम सी है, एक तो यूबिक्विनोन है। ये चीजें आप सीखो, कंप्लीटली वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, बार बार देखो, ताकि चीजें आप सीख जाओ और याद रखो ये चीजें, ताकि कल आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से नीट में से कहीं पूछा जाएगा, या नीट में आएगा ये क्वेश्चन, या आपके बोर्ड में आया क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।